बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल आप सबसे, क्या आपने कभी सोचा कि हमारे रोज़े का मकसद सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करना है? क्या ये मुमकिन है कि हम सुबह से शाम तक फाका करें मगर हमारा रोज़ा कबूल ना हो? आज हम बात करेंगे रोज़े के सिर्फ अरकान की नहीं, बल्कि इसकी रूह तक पहुंचने के रास्ते की। भाइयों और बहनों, रोज़े के 4 सुतून हैं: नियत, खाने से रुकना, पीने से रुकना और शहवत से बचना। ये रोज़े का जिस्म है, लेकिन क्या जिस्म के बगैर रूह जिंदा रह सकती है? नहीं। रोज़े की रूह है इसके आदाब, और ये आदाब हमें सिखाते हैं कि रोज़ा महज पेट भरने से रुकना नहीं, बल्कि पूरे वजूद को गुनाहों से बचाना है। पहला अदब, निगाह की हिफाजत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन-नज़रतु सहमुम मस्मूमुम मिन सिहाम इब्लीस, यानी निगाह शैतान के जहरीले तीरों में से एक जहरीला तीर है। हमारी आंखें दिल तक रास्ता बनाती हैं, एक नाजायज़ नज़र दिल को बीमार कर देती है। रमज़ान में हमारी आंखें भी रोज़ेदार हैं। अल्लाह का हुक्म है, कुल लिल मुअमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, यानी ए नबी, मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी नज़रें बचा कर रखें। रोज़ेदार की नज़र झुकी हुई होती है, क्योंकि वो जानता है कि हर नज़र का हिसाब है। दूसरा अदब, ज़बान की हिफाजत। ये सबसे बड़ा इम्तिहान है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा कान यौम सौमी अहदिकुम फला यरफुस वला यजहल फ़इन इम्रुउन शातमहु औ क़ातलहु फ़लयक़ुल इन्नी साइम, यानी जब तुम में से किसी का रोज़े का दिन हो तो वो बेहुदा बात न करे और न जहालत बरते। अगर कोई उससे गाली गलूच करे या लड़े तो वो कह दे, मैं रोज़ादार हूँ। एक वाक़या सुने जो रोंगटे खड़े कर दे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 2 औरतें रोज़ा रखती हैं। शदीद भूख और प्यास से उनकी हालत ख़राब हो जाती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास एक बर्तन भेजा और हुक्म दिया कि क़ै करें। हैरत अंगेज़ तौर पर उनके मुंह से ताज़ा गोश्त और खून के लोथड़े निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दोनों ने हलाल से रोज़ा रखा मगर हराम से तोड़ दिया। ये वो गोश्त है जो उन्होंने लोगों की गीबत करके खाया था। भाइयों, क्या हम भी अपने रोज़े को गीबत, झूठ और फजूल गोई के ज़रिए हराम इफ्तारी से तोड़ रहे हैं? तीसरा अदब, कान की हिफाजत। जो बात कहना हराम है, उसे सुनना भी हराम है। अल्लाह ताला ने झूठ सुनने वालों और हराम माल खाने वालों को एक साथ जिक्र फरमाया, सम्माऊन लिल कज़िबी अक्कालून लिस्सुहत, यानी वो झूठी बातें खूब सुनते हैं और हराम माल खूब खाते हैं। रोज़ेदार का कान भी रोज़ेदार होता है। वो गीबत, चुगलखोरी और फुहश गानों से अपने कान बंद रखता है। चौथा अदब, बाकी तमाम आज़ा की हिफाजत। हाथ नाजायज़ कामों से बचें, पाँव नाजायज़ जगहों की तरफ न बढ़ें, दिल में कीना, हसद और बुरे ख़यालात न आएं। रोज़ा तो पूरे जिस्म का होता है। एक दर्दनाक हकीकत याद रखें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुब्ब साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जूअ वल अतश, यानी कितने ही रोज़ेदार ऐसे हैं जिन्हें उनके रोज़े से बजुज़ भूख और प्यास के कुछ हासिल नहीं होता। इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ये वो रोज़ादार है जो हराम माल से इफ्तार करता है, या हलाल खाना छोड़कर लोगों की गीबत का गोश्त खाता है, या गुनाहों से नहीं बचता। तो आइए इस रमज़ान में अहद करें, हम रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं रखेंगे, हम आँख, कान, ज़बान, हाथ, पाँव और दिल का भी रोज़ा रखेंगे। हम अपने रोज़े को गुनाहों की धूल से महफूज रखेंगे, ताकि हमारा रोज़ा महज भूखा रहना न बन जाए, बल्कि तक़वा की मंजिल तक पहुँचाने वाली सीढ़ी बन जाए। आखिरी बात, इफ्तार के वक्त जब हम खजूर से रोज़ा खोलते हैं तो एक लम्हा सोचें, क्या हमने अपनी ज़बान को गीबत, अपनी आँखों को हराम नज़रों और अपने कानों को नाजायज़ बातों से बचाकर रखा? अगर नहीं तो ये दुआ करें, अल्लाहुम्मा इन्नी सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। रमज़ान सिर्फ खाने पीने का नहीं, बदलने का मौसम है। अपने अंदर की बुराइयों को रोज़े की ताकत से ख़त्म करें। अल्लाह हम सब के रोज़ों को कबूल फरमाए, हमें हकीकी रोज़ादार बनने की तौफ़ीक़ दे। आमीन।